अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैंने विज़िट करा है ब्राइडल पार्टी वेयर फैंसी ड्रेसेस के कारखाने का। आपको आज मैं दिखाऊंगा ब्राइडल पार्टी वेयर फैंसी ड्रेसेस किस तरह से तैयार होते हैं, किन कारखानों पे तैयार होते हैं और ये किस तरह से तैयार होके बाज़ार तक जाते हैं और डिफरेंट मार्केट्स में और डिफरेंट रेट्स पे बिकते हैं, किस कीमत पे ये सेल होते हैं। इन कारखानों को कारचूबी का कारखाना कहते हैं। जिस चीज़ पे ये रख के काम कर रहे होते हैं तखत टाइप के, इनको कारचूबी कहते हैं। व्यूवर्स, यहाँ पे एक कारखाने का मैंने विज़िट करा है। यहाँ पे कारीगर काम कर रहे हैं और इनसे पूछेंगे ये कौन सा फैब्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं और क्या क्या तैयार होता है इस कारखाने पे। फैंसी ड्रेसेस होते हैं या ब्राइडल होते हैं या पार्टी वेयर ड्रेसेस होते हैं, लहंगे, शरारे, गरारे, तो तमाम इनसे डिटेल मालूम करेंगे कौन सा मटेरियल ये यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट वर्क होता है, हर तरह का काम होता है और डिफरेंट कारीगर होते हैं, उनको मुख्तलिफ़ काम दिया हुआ होता है, तो वो अपने अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं। व्यूवर्स, कारखाने पे चलते हैं। इस्माइल भाई यहाँ पे होते हैं। इस्माइल भाई से पूछेंगे यहाँ पे क्या तैयार करते हैं, ये इनके इस कारखाने पे कौन सी वैरायटी तैयार होती है और किस तरह से ये मार्केट में जाते हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे कारीगर अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और कारचूबी के ऊपर इन्होंने फैब्रिक लगाया हुआ है, उस पर डिफरेंट वर्क हो रहा है। व्यूवर्स, आपको एक ओवर लुक दे दूँ। डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं फैब्रिक पे, फैब्रिक के डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं। तो इस्माइल भाई, ये किस तरह का काम हो रहा है, आप यहाँ पे क्या तैयार करते हैं? अमन भाई, ये ब्राइडल सूट बनते हैं हमारे यहाँ और ये कोरे दबके का काम होता है। इसको कोरे दबके का काम भी कहते हैं, आरी का काम भी कहते हैं और इसमें जरदोज़ का काम भी होता है इसके अंदर। ये मुख्तलिफ़ अक़साम के काम बनते हैं यहाँ पर। अब इसमें नगीने का काम भी होता है, सीक्वेंस का काम भी होता है, बीट्स का काम, पल्स मोती, एंकर, रेशम, तकरीबन बहुत सी कैटेगरी है इसके अंदर। काम की तो इतनी कैटेगरी है कि बेहिसाब हैं। हमारे यहाँ जो मखसूस काम हो रहा है वो ज़्यादातर यहाँ कोरे और दबके का काम होता है। इस वक्त जो इस्माइल भाई आप काम कर रहे हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं? ये ब्राइडल ड्रेस मुझे मालूम हो रहा है, ये शरारा है या गरारा है? जी, ये बिल्कुल शरारा है। ये ब्राइडल, ये शरारा है। और गरारा अगर आपको देखना है ना, वो सामने जो लगा हुआ वो गरारा है ना। ठीक है, वो सामने लगा हुआ वो गरारा है, लेकिन वो गरारे की दूसरी किस्म है प्लाज्मा, प्लाजो कहते हैं इसे। गरारा बनता है 4 हिस्सों में और ये बनता है 2 हिस्सों में। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ काम आते रहते हैं। कुछ जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पीछे ये टेल मैक्सी लगी हुई है, ये टेल मैक्सी तैयार हो रही है। ये प्लाजो की टेल मैक्सी बन रही है ये। ठीक है। तो इसी तरीके से गरारे भी बनते हैं, प्लाजो वगैरह भी बन जाते हैं और मैक्सियाँ वगैरह बनती हैं। ठीक है। काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पे साड़ियों का काम होता था। आजकल वो साड़ियों का काम जो है ना वो बिल्कुल बंद हो गया है। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि साड़ियाँ जो हैं वो आजकल ऑर्डर इतना होता नहीं है और उसके लिए कारचुप जो है ना, ये जो लगी हुई है जी, वो हमें चाहिए होती है बड़ी, और जगह की भी तंगी हो जाती है उसके अंदर। ठीक है। तो इस वजह से हम लोग जो है ना आजकल साड़ियों का काम बिल्कुल नहीं ले रहे ना। व्यूवर्स, हम दूसरे कारखाने में आ चुके हैं। इस्माइल भाई दूसरे कारखाने में लेकर आ गए। इस कारखाने में बताएंगे यहाँ किस तरह का काम हो रहा है। जी, यहाँ पर भी काम तो उसी कैटेगरी का है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ काम है। इनका काम थोड़ा सा बारीकी में होता है। ये हमारे बिलाल अहमद भाई हैं। ये तकरीबन सूट यहाँ पे वही बनते हैं जो मैंने आपको बताया था ना कि ब्राइडल सूट, उसमें मैक्सी वगैरह आ गई, शरारे वगैरह आ गए, गरारे वगैरह आ गए। इस तरीके का काम होता है और ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में यहाँ से काम जाता है। व्यूवर्स, यहाँ पे भी ब्राइडल शरारे गरारे बनते हैं और यहाँ पे बिलाल भाई होते हैं और यहाँ से इनका जो सप्लाई है वो पूरे पाकिस्तान में जाती है। हर तरह का काम होता है यहाँ पे। बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई, इस्माइल भाई आपके कारखाने में लेके आ गए। इससे पहले हम इस्माइल भाई के कारखाने में थे, तो वहाँ लाइट का एक इशू आ गया, लाइट चली गई, तो इसलिए वहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे कारीगर काम कर रहे हैं। तो आप बताएंगे अभी आप किस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए, अभी तो जिस तरह के कस्टमर हमारे पास आते हैं या मार्केट की जो डिमांड होती है उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। अभी मैक्सियाँ बन रही हैं, शरारे बन रहे हैं, टेल स्टाइल बन रहा है, फिश स्टाइल बन रहा है।
अभी जो आप तैयार कर रहे हैं, ये क्या तैयार कर रहे हैं आप? अभी तो मैक्सी बन रही है हमारे पास, इसका ऑर्डर है, तो अभी इसका प्रिंट वगैरह हम दे रहे हैं, छपाई होगी तो फिर इसके बाद। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? आपको ऑर्डर मिलते हैं या आप अपना ओवरऑल आपका सारा काम होता है, आप खुद ही फैब्रिक लेते हैं, खुद ही इसको वैरायटी को तैयार करते हो, मार्केट में ले जाके बेचते हैं, या आप जाके मार्केट से ऑर्डर लेते हैं, उसको यहाँ पे तैयार करते हैं ऑर्डर लेकर? मार्केट जो है ऑर्डर लेती है, ठीक है, फिर हमें है ना या मार्केट कपड़ा दे देती है या हम खुद परचेस कर लेते हैं। ठीक है, तो रेडी करके दुकानदार को हम देते हैं। ठीक और है। यहाँ पर जो कस्टमर डायरेक्ट आता है तो फुल पैकेज के साथ हम स्टिच करवा के भी तैयार करके उनको देते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ ब्राइडल ड्रेसेस तैयार होते हैं या पार्टी वेयर भी तैयार होते हैं? नहीं सर, हमारा पार्टी वेयर से नहीं है, हम सिर्फ ब्राइडल करते हैं। ब्राइडल करते हैं। और कितने दिन में एक ब्राइडल ड्रेस तैयार हो जाता है? काम की नौयत के ऊपर होता है कि किस नौयत का वो काम है। ऐसा भी होता है कि 10-12 दिन में भी तैयार हो जाता है और 15-20 दिन तक भी काम चलता रहता है एक ड्रेस के ऊपर, ये भी ऐसा भी होता है। एक जो भरा हुआ काम होता है, जैसे जाल वाला काम करते हैं, जाल वाली हाँ, शर्ट है ब्राइडल, वो टाइम लेता है। जाल वाला उसका शरारा है और जाल वाला दुपट्टा है, जो फुल भरा हुआ काम होता है, कोरे दक्के का और डिफरेंट बारीक काम होता है, वो कितने दिन में आप तैयार कर देते हैं? वो कम से कम 20 से 25 दिन उसमें लगते हैं। 20 से 25 दिन। जी। ठीक है, और उस पर मतलब कितनी लागत आ जाती है तैयार करने पे? वो डिज़ाइनिंग के ऊपर होता है, उसकी थोड़ी बारीकी के ऊपर होता है, मुख्तलिफ रेट होते हैं, 40,000 भी होता है, 60,000 भी होता है, 50,000 में भी बनते हैं। ठीक है, एक जिस तरह एक महंगे ब्रांड आजकल मार्केट में हैं, महंगी मार्केटों में, मार्केट का ना नाम लूँगा ना ब्रांड का नाम लूँगा, जैसे 1.25 लाख 1.5 लाख का कोई एक है फर्स्ट डे ब्राइडल का शरारा, वो आपके पास कितने में यहाँ पे तैयार हो जाएगा? जो एक अच्छी मार्केट से 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब मिलता है फर्स्ट डे ब्राइडल का, वो आपके पास यहाँ पे कितने में तैयार हो जाता है? 50% भी नफ़ा ज़्यादा ले लेते हैं वो। मतलब फर्ज करें हैं वो यहाँ पे 75,000 में भी तैयार हो जाता होगा? हो जाता तो है, डिज़ाइनिंग के ऊपर होता है। डिज़ाइनिंग के ऊपर है, डिज़ाइनिंग पे तो होता डबल से ज़्यादा में ही बेचते हैं। हाँ बिल्कुल, और बाज़ों का ऐसा भी होता है कि एक चीज़ 1.5 लाख की वो बेच देते हैं और हमारे यहाँ से वो 40,000 की बनी हुई होती है। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि यहाँ से 60-70 हज़ार का सूट बनवाते हैं और 50 वो सोल हो जाता है या ख़राब हो जाता है, कस्टमर को तो नहीं पता होता है। जी जी। पर वो क्या कहते हैं 20,000 में भी दुकानदार दे देते हैं क्या। ठीक है, ऐसा भी होता है, ये नहीं है कि मैं कहूँगा कि वो गलत करते हैं, क्योंकि नफ़ा तो ज़ाहिर है उनका रेंट भी ज़्यादा होता है शॉप का या बुटीक के, तो उस हिसाब से वो अपना वो, और उनकी लेबर होती है, पूरा स्टाफ होता है, उनका भी खर्चा होता है। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि वो गलत करते हैं या वो गलत कर रहे हैं। हर इंसान को अपने तरीके से चलने का हक़ है, और हम लोग हमारे पास ये कि आपको कम से कम पूरी कोशिश होती है कि मार्केट से 50% आपको डिस्काउंट दें। मतलब आपके पास, अगर आपके पास तैयार होगा तो कम से कम 50% का तो डिफरेंस होगा। बिल्कुल होगा इंशाल्लाह ताला। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हमारे पास जो कस्टमर आए ना, तो हमसे है ना वो मुतमईन होकर जाए, और हम फुल पैकेज देते हैं। अगर वो कोई कपड़ा भी हमें दे देते हैं या कोई पिक्चर दे देते हैं कि आपको ये बना दो, तो जो पिक्चर के अंदर कपड़ा नज़र आ रहा है या जैसी स्टिच है वैसा कर दे, तो हम पूरा फुल पैकेज के साथ स्टिच करवा के तैयार करके सही तरीके से वो मुतमईन हो जाते हैं, तब जाके तब तक हमारी जिम्मेदारी होती है उसकी। तो मतलब आपको कोई पिक्चर भी सेंड कर दे तो आप पिक्चर देख के भी उसको डिज़ाइनिंग वगैरह सब करा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और फैब्रिक भी ख़रीद लेंगे और उसको स्टिच भी करा देंगे, तमाम प्रोसेस आप करवा देंगे? जी बिल्कुल, वो हम पूरा पैकेज के साथ उनसे बात करते हैं, पूरा पैकेज के साथ। जी। तो व्यूवर्स पूरे पैकेज के साथ तैयार कर देते हैं, और तकरीबन 50%, कम से कम 50% का आपको कारखाने पे कम पे बन जाएगा ड्रेस ब्राइडल, फर्स्ट डे सेकंड डे ब्राइडल। हो सकता है इससे भी ज़्यादा कम का फ़र्क आ जाए। बिलाल भाई वो से आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको बिलाल भाई और ज़्यादा फैसिलिटेट कर देंगे। बिलाल भाई आप ये बताएंगे कि आप किस तरह का काम करते हैं? बहुत सा काम होता है, मोटा काम होता है जो एक आम मार्केटों में मिल जाता है, वो कहते हैं वो सस्ते ड्रेस होते हैं, और एक होता है बारीक काम जिसे एक्सपेंसिव ड्रेस कहते हैं, कि जितने एक्सपेंसिव ड्रेस होंगे उनके ऊपर बारीक काम हुआ हुआ होता है। दुकानदार बताते हैं इस पर बारीक काम हुआ हुआ है, कोरे दक्के का काम हुआ हुआ है, पल्स का काम हुआ हुआ है। तो इस तरह के ड्रेसेस की कीमत ज़्यादा होती है जी। तो आप किस तरह का काम करते हैं? बारीक काम करते हैं, मोटा काम करते हैं? और मोटे और पतले में कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है?
देखिए मटेरियल तो सेम ही होता है, पर उसकी बारीकी में फ़र्क आ जाता है। वो थोड़ा बारीक काम मटेरियल होता है, तो उसको लगाने में भी हमें ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत करनी ज़्यादा पड़ती है उसके अंदर, तो वो ज़्यादा टाइम ले लेता है हमसे, तो फिर वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। अच्छा, मोटे की काम की रनिंग ज़्यादा है, तो मार्केट भी उसकी ज़्यादा सेल होती है, तो उस वजह से उस पर ज़्यादा हमारा जोर होता है। तो जो भी हमारे पास कस्टमर आ जाता है, जैसी भी उसकी डिमांड होती है, हम कोशिश ये करते हैं कि उसको पूरा करें। बारीक से बारीक काम हो वो भी हो जाएगा, और मोटा काम होता है तो वो भी कर तो लेते हैं। कितने तक का फ़र्क आ जाता है मोटे पतले काम के अंदर, और खूबसूरती में भी फ़र्क आता है? जाहिर सी बिल्कुल, बात वो है। फिनिशिंग में भी फ़र्क आता है। एक जमा हुआ काम होता है, वो दूसरा एक रफ लगा हुआ होता है, तो उसके जो लेबर होती है वो भी फ़र्क होती है। अब एक लेबर अगर मिसाल के तौर पे अच्छा कारीगर है, तो फिर उसके जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जो थोड़ा सा हाथ साफ़ नहीं होता तो उसके चार्जेस कम होते हैं, तो फिर उससे हल्का काम करवाते हैं फिर हम। ये होता है इस तरीके से। तो ज़्यादातर आपके पास जो डिमांड होती है वो मोटे काम की होती है? मोटे की भी होती है और बारीक की भी कस्टमर आते हैं, हम पूरा उनको दोनों provide काम कर देते हैं आप? वो दोनों कर देते हैं, जो भी बोलता है हमें वो कर देते हैं, चाहे वो मार्केट की डिमांड हो या डायरेक्ट हमारे पास कस्टमर आए वो करवाए तो हम बिल्कुल कर देते हैं। ठीक है। और मटेरियल दोनों का सेम होता है? फ़र्क होता है, वो बारीक होता है, उसके जो मटेरियल में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो उसमें फिनिशिंग होती है, तो उसके सुराख ज़रा छोटे होते हैं, तो फिर हमें काम करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। तो पतला जो जिसे बारीक काम कहते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? यही चीज़ें, स्टोन होता है, नग होते हैं, रेशम होता है, कोरा दबका पॉलिश होता है, सलमा सितारे का काम होता है, और क्रिस्टल का वर्क होता है, ठीक और है। तिल्ला जरी होती है, पीपल गिरा का काम होता है, ये सारा इसके अंदर मिक्स होता है ये सब। ठीक है। अच्छा, अभी आप बताएंगे, अभी आपके कारीगर वगैरह भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काम कर रहे हैं, सब इनके पास मेटल वगैरह है, सब सारा मटेरियल रखा हुआ है यहाँ पे, डिफरेंट मटेरियल मुझे यहाँ पे रखा हुआ नज़र आ रहा है। आपके पास भी मुझे नज़र आ रहा है मटेरियल, जी, यहाँ पे काम चल रहा है। तो आप बताएंगे थोड़ा सा मटेरियल मेरे व्यूवर्स को कि कोरा क्या होता है और दक्का कैसा होता है, देखने में कैसा नज़र आता है, क्योंकि ड्रेसेस के अंदर तो हमें दुकानदार बता रहा होता है, तो उसमें ज़्यादा हमें समझ में नहीं आता कोरा कैसा है, दक्का कैसा है। तो ये इस वक्त बिल्कुल मटेरियल आपके पास अलग अलग रखा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा समझने में आसानी होगी। देखिए ये जो होता है ये तो आपको मिलेगा दबका, ये दक्का है, ये दबका पॉलिश कहलाता है, सही है। अब ये आ गया कोरा आ गया इसके अंदर। ये देखें व्यूवर्स, ये दक्का है, बिल्कुल आपको करीब से दिखा रहा हूँ। इस टाइप का ये दक्का होता है जो आपको ड्रेसेस में नज़र आता है। ये ड्रेसेस में दक्का इस्तेमाल होता है, जिसको दुकानदार बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं दक्का। ये है दक्का, ये इस टाइप का दक्का होता है। और ये देखें ये नक्शी सलमे का काम होता है, उसमें ये मटेरियल इस्तेमाल ये होता है। नक्शी होती है, इसे सलमा भी कहते हैं, सलमा का काम हुआ हुआ है, और इसका दूसरा नाम नक्शी भी है। ये होती है नक्शी इस टाइप की, इस तरह की नक्शी होती है, ये देखें। अच्छा, ये हो गया दक्का। जी, और कोरा कहाँ है? कोरा ये रखा हुआ, ये कोरा आ गया। ये इस टाइप का होता है कोरा, इस तरह से आता है, इसको कपड़ों पे लगाते हैं, ये देखें। अच्छा, कोरा और दक्का में दोनों के अंदर फिनिशिंग का फ़र्क होता है थोड़ा? वो रूखा होता है, उसमें शाइनिंग होती है। ठीक है, एक रूखा होता है, एक में शाइनिंग होती है। दक्का जो होता है वो शाइनिंग वाला होता है, और ये कोरा है, इसकी थोड़ी शाइनिंग कम होती है। ये देखें, ये कोरा है। अब जैसे मैंने आपको बताया मुख्तलिफ साइज पल्स के, तो वो आ जाते हैं, देखें इस तरह पल्स भी हम ऐड ये करते देखें, हैं। अब दुकानदार बताते हैं आपको पल्स लगे हुए हैं, पल्स का काम हुआ हुआ है। ये होता है पल्स, इस तरह से आता है, ये मुख्तलिफ साइज उसमें ऐड किए हुए अब होते इसको हैं। निकालते हैं आप इसमें से और पल्स लगाते हैं ड्रेस के अंदर। ये देखें, अब इसमें डिफरेंट साइज होते हैं। ये छोटा पल्स है, हाँ, ये 3 नंबर। देखें, 3 नंबर का पल्स है, ये छोटा। और इसमें ये दूसरा हो गया, इसमें ये बड़ा साइज हो गया। ये कौन सा 5 नंबर? ये 5 नंबर, ये भी पल्स है। और एक इसके अंदर ये है, ये भी पल्स में आएगा। ये पल्स में जी, ये भी पल्स है, ये फुल साइज पल्स है। ये फुल साइज पल्स है। ये कौन सा नंबर में आएगा? ये तकरीबन 16 नंबर आता है। ये 16 नंबर में आएगा। तो ये तमाम मटेरियल है जो आपको दुकानों पे बताया जाता है। बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनमें आपको बताया जा रहा होता है इसमें पल्स लगा हुआ है, ये इसमें सारा कोरा देखें, लगाए, इसमें दक्का लगाए। ये सारा शीशे का काम भी इसमें ऐड होता है। आजकल जो इन है ना इस वक्त, ये ये स्टोन देखें। स्टोन शीशा है ये। ये स्टोन शीशा है। हाँ,
तो ये इस तरीके के स्टोन ये सब होते एड हैं। हुआ हुआ होता है इसके अंदर। ये इस टाइप का मेटल ड्रेसेस में लगता है। ये देखें, ये सब स्टोन है शीशे वाला। जी ये देखें आप, इसको ये देखें, ये सारा ये लगता है इसके अंदर, ये सब मुख्तलिफ। ये भी स्टोन है। हाँ। ये बिल्कुल बारीक है। जिस तरह से ये आपको स्टोन नज़र आ रहे हैं, इसी तरह से बिल्कुल ये स्टोन है, मगर ये बिल्कुल बारीक है। ये देखें, करीब से दिखा रहा हूँ। अब आप ये देखें, ये क्रिस्टल ये भी कहलाता स्टोन है। ये आप देखें, ये क्रिस्टल है, ये भी इसमें ऐड हुआ हुआ होता है। ये क्रिस्टल है। जी ये भी इसमें ऐड हुआ मुख्तलिफ होता है। डिज़ाइन आते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल साइज़ के। ठीक है। अभी हमारे पास जो रनिंग है उसमें हम जो अभी ऐड करेंगे तो ये आपको हम दिखा रहे हैं कि ये इस तरह ये देखें, इसमें ऐड हुए होते हैं। डिफरेंट कलर्स में क्रिस्टल है। ठीक है, ये देखें, ये भी स्टोन है। जी ये स्टोन है, ये भी स्टोन है। इसमें मुख्तलिफ साइज़ आते हैं, 12 नंबर, 15 नंबर। ये कौन सा नंबर है? ये तकरीबन 13 नंबर है। ये 13 नंबर का स्टोन है। 12 नंबर भी आता है इसमें, ठीक है। इससे भी छोटा साइज़ आता है। ये जो रखा हुआ है ये भी स्टोन है। हाँ ये कौन सा नंबर है? ये 13 नंबर है। ये 13 नंबर। ये गोल्डन में वो ये सिल्वर है और ये है सिल्वर में। क्लिप वाले कहलाते और हैं। ये क्या चीज़ है? ये मोती है। ये मोती है। ये देखें, इसके भी मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, बारीक से बारीक भी होता है। ये मोती है। इसको धागा लपेटना, ये मोती लगे। ये सारा मेटल होता है जो इस ड्रेस में लगता है। ये डिमांड पे होता है, जो चीज़ उसको ऐड करवानी होती है वो हमें कह देते हैं, तो उस हिसाब से हम उसमें ऐड करके दे देते तमाम हैं। मेटल इनके पास मौजूद है और वो इन कारखानों से तैयार होके डिफरेंट मार्केट्स में आता है, जहाँ डिफरेंट प्राइस हो जाती है। जैसी मार्केट होगी, जैसा ब्रांड होगा, वैसी इसकी प्राइस होती है। और सारा माल इनके इसी कारखानों से बन के जाता है। डिफरेंट कारखाने हैं और सब कारखानों में यही कारीगर कर रहे होते हैं काम, चाहे वो सस्ता हो चाहे वो महंगा हो। व्यूवर्स, यहाँ पे डिफरेंट कारीगर्स काम कर रहे हैं, इनसे भी हम पूछेंगे ये क्या काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रहा था आप यहाँ पे काफ़ी देर से बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं जी और काफ़ी देर से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप इस यहाँ ये जो आपने फैब्रिक लगाया हुआ है, इस पे कुछ आप टाँक रहे हैं। जी। आप पहले अपना नाम बता दें, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेहर अली है। मेहर अली। जी। मेहर अली भाई, ये क्या काम कर रहे हैं आप? ये हम लोग पॉलिश का वर्क कर रहे हैं, टुकड़ियों में सी रहे हैं। जी, पॉलिश दबका। ये क्या तैयार होगा? ये इसकी स्लिप्स तैयार हो रही है मैक्सी। स्लिप्स तैयार हो रही है मैक्सी की। अच्छा, ये जो बिलाल भाई यहाँ जो मैक्सी तैयार कर रहे हैं, जी। ये इसी की स्लिप्स जी, आप ये तैयार इसी कर की रहे स्लिप्स हैं? हैं। जी। ये देखें व्यूवर्स, ये बिलाल भाई मैक्सी तैयार कर रहे हैं। इस पे 2 कारीगर लगे हुए हैं, एक बिलाल भाई और एक दूसरे भाई। इनसे भी पूछेंगे ये क्या कर रहे हैं। ये पूरी मैक्सी है, इस पर डिफरेंट वर्क हो रहा है और इसकी जो स्लिप्स हैं ये मेहर भाई तैयार कर रहे हैं। ये देखें, दोनों स्लिप्स हैं, इन्होंने डिज़ाइनिंग वगैरह करी हुई है और इसके ऊपर ये लगा रहे हैं मेटल। ये इसके 2 स्लिप्स हैं और ये क्लच है इसका। ये क्लच है। जी क्लच तैयार क्लच भी आप तैयार करेंगे? जी। मेहर भाई, आप बताएंगे आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? तकरीबन मैं बिलाल भाई को छोटा भाई हूँ और तकरीबन मुझे तो 10 साल हो गए ये काम करते। 10 साल हो गए। जी। तो 10 साल में आपका ध्यान गया किसी और काम की तरफ, या आप इसमें खुश हैं कि नहीं यही काम सब में अच्छा है इसमें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई के साथ हैं तो खुशी है। ठीक है। और क्या टाइमिंग वगैरह होती हैं आपकी? हमारी कारखाने की जो ड्यूटी टाइमिंग है 10 घंटे की ड्यूटी है और इसमें से 2 घंटे का ब्रेक है। अच्छा, ये मैक्सी जो तैयार हो रही है, बिलाल भाई कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं और आप भी लगे हुए हैं इसमें, तो तकरीबन 3 कारीगर इस मैक्सी में लगे हुए हैं। जी। ये कितने दिन में तैयार हो जाएगी? ये तकरीबन काम के ऊपर है इसका। अगर काम हैवी काम है तो तकरीबन 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। अमूमन तो अगर हल्का काम है तो वो 5-6 दिन में वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर तैयार हो जाता है। अच्छा, जी। ठीक है। और क्या दिहाड़ी वगैरह आपकी बन जाती है? दिहाड़ी वो काम के ऊपर डिपेंड करता है। 1000 वाली भी दिहाड़ी है, कारीगर के ऊपर। अगर उसका हाथ अच्छा है तो 1000 तक की भी दिहाड़ी बन जाती है उसमें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली रज़ा है। अली रज़ा भाई, आपको देख रहा हूँ कि आप बिलाल भाई के साथ मैक्सी तैयार कर रहे हैं।
आप बताएंगे आप ये क्या काम कर रहे हैं, मैक्सी पे किस तरह का काम कर रहे हैं? ये मैं लोड बना रहा हूँ पॉलिश के। लोड बना रहे हैं पॉलिश के। जी। ये इसका बॉर्डर तैयार हो रहा है मैक्सी का। ये जो हम देखते हैं रेडीमेड जो मैक्सीज तैयार हुई हुई होती हैं उनके जो बॉर्डर बहुत खूबसूरत से होते हैं, ये वही तैयार हो रहा है। जी। तो व्यूवर्स ये बॉर्डर तैयार हो रहा है जो वीडियो में हम बता रहे होते हैं कि ये मैक्सी का बॉर्डर है, इस पर एप्लिक लगी हुई है, इस पर इतने किस्म का काम हुआ हुआ है, कोरा दक्का या ज्वेलरी वर्क या पल्स या कट दाना जो भी, वो ये सब तैयार कर रहे हैं अली रज़ा भाई। अली रज़ा भाई कितनी देर में आप ये कंप्लीट कर लेंगे? इसको कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। 2-3 घंटे में आप ये पूरा बॉर्डर तैयार कर लेंगे? पूरा बॉर्डर नहीं होगा, ये एक काम होगा जो मैं बना रहा हूँ ना। अच्छा, मतलब इस बॉर्डर के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं वो 2-3 घंटे में हो जाएगा? हाँ, ये सिर्फ लोड का काम होगा। सिर्फ लोड का काम 2-3 घंटे लगेंगे? जी। ये देखें व्यूवर्स, ये काम कर रहे हैं, ये 2-3 घंटे में ये तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद और डिफरेंट वर्क इसके ऊपर चलेगा बॉर्डर के ऊपर? जी। तो काफ़ी अभी इसके ऊपर चलेगा और काफ़ी ब्रॉड बॉर्डर मुझे नज़र आ रहा है इसका। ये देखें बहुत काम है इसमें, ब्रॉड बॉर्डर छपाई भी है ना। और इस पे पूरे पे वर्क होगा। ठीक है अली रज़ा भाई, आप बताएंगे आप कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, कितना एक्सपीरियंस है आपको और कौन कौन से ड्रेस का एक्सपर्टीज़ आपको हैं? मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ बिलाल भाई के पास। ठीक है, आप कौन से ड्रेस तैयार कर लेते हैं? ब्राइडल करते हैं या ब्राइडल के अलावा भी आप फैंसी ड्रेस वगैरह भी तैयार कर लेते हैं? सब बना लेते हैं, जो बिलाल भाई टाप के देते हैं ना हम लोगों को, छापते हैं, जो चीज़ देते हैं बिलाल भाई वो बना लेते हैं। ठीक है, मतलब ब्राइडल भी कर लेंगे, फैंसी भी, आपको सबका एक्सपीरियंस है, दोनों का एक्सपीरियंस है आपको? जी हाँ। ठीक है, तो आप खुश हैं यहाँ पे? अल्लाह का करम है, काम होता है तो खुश होते हैं। अब जब कितने कौन कौन से मंथ्स में ज़्यादा काम होता है? साल में कौन से ऐसे महीने हैं जिसमें आप सब में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं? सर्दियों के मौसम में, हाँ सर्दियों के मौसम में काम हमारे पास ज़्यादा होता है, गर्मियों में नहीं होता है। अच्छा, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है ना उतनी छुट्टी होती है हम ठीक है। लोग। मतलब सर्दियों में ज़्यादा सीज़न होता है शादियों वगैरह का, पार्टीज़ वगैरह का, तो उसमें आपके पास ज़्यादा काम होता है? जी हाँ। ठीक है, तो व्यूवर्स ये देखें काम चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत से कारीगर चले गए और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि काम वाले ड्रेस लगे हुए यहाँ पे कारखाने में, और ये दोबारा काम शुरू हो जाएगा। तो अभी कारीगर चले गए अपना काम यहाँ से ख़त्म करके। काफ़ी मेहनत से यहाँ काम कर रहे होते हैं कारीगर, और ये आपको डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइस के ऊपर ड्रेसेस मिलते हैं। जैसा ब्रांड होगा, जैसी मार्केट होगी वैसे पैसे होंगे। काम सारा यही कारीगर करते हैं, कोई दूसरे कारीगर नहीं होते कि फ़लानी मार्केट का ड्रेस है तो उस मार्केट के कारीगर अलग होंगे, या कोई सस्ती मार्केट का ड्रेस है तो उसके कारीगर अलग होंगे। सब यही कारीगर होते हैं, चाहे वो महंगा काम हो, चाहे वो सस्ता हो, चाहे वो किसी भी मार्केट का ड्रेस हो, सब यही कारीगर तैयार करके देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका, आज आपने मेरे व्यूवर्स को बहुत अच्छी मालूमात दी, कारखाने के बारे में बताया, कारखाने पे किस तरह से काम होता है और कौन सा मेटल यूज़ होता है और कितना टाइम लगता है ड्रेस तैयार होने में। तमाम आपने एक मुकम्मल फैंसी पार्टी वेयर ड्रेसेस की, ख़ास तौर पे आप जो यहाँ पे तैयार कर रहे हैं वो ब्राइडल ड्रेसेस तैयार करते हैं अपने कारखाने के ऊपर। तो आपने एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी मेरे व्यूवर्स को, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। बिलाल भाई, मेरे व्यूवर्स आपसे कांटेक्ट करते हैं और वो आपको ऑर्डर देते हैं, तो आप उनको ऑर्डर पे तैयार कर देंगे या सिर्फ़ और सिर्फ आप होलसेलर्स के लिए या मार्केट्स वालों के लिए तैयार करते हैं? नहीं, हमारा किसी से मखसूस कांटेक्ट नहीं है, हम लोग जिसका भी चाहें कर सकते हैं, और ज़्यादातर हमारी फील्ड यही है कि ऑर्डर का ही हम लोग करते हैं। ठीक है, एक आम कस्टमर आपसे कांटेक्ट करता है तो आप उसको भी तैयार करके दे देंगे? आप किसी के बॉन्ड तो नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ ऐसा कोई भी नहीं है, हम किसी के बॉन्ड नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी से काम कर लेते हैं। ठीक है, तो व्यूवर्स आप
बिलाल भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, बिलाल भाई को भी ऑर्डर दे सकते हैं। और बिलाल भाई ये कितने तक कंसेशन मुमकिन होती है, कितने तक फ़र्क होता है कि मार्केट से और आपके रेट में कितने तक फ़र्क आ जाए? सर हम लोग पूरी कोशिश यही करते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा काम उनको करके दें। अब ज़ाहिर है मटेरियल अगर क्वालिटी की वो अच्छी मांगते हैं तो फिर वो मटेरियल महंगा पड़ता है, तो हमारी लेबर तो है वो तो हम पूरी लेते हैं ना, और मटेरियल में जो भी कसर निकलती है मटेरियल में निकलती है। अगर वो अच्छे पैसे देते हैं तो फिर अच्छा मटेरियल लगा के देते हैं, पर हम बात पहले क्लियर कर देते हैं कि आपकी जो डिमांड है वो उस हिसाब में पड़ेगी। ठीक है व्यूवर्स, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और जिन व्यूवर्स ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मौजूद हूँगा। अल्लाह हाफिज़।